बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है। एमवीए में सीट फॉर्मूले पर सहमति हो चुकी है। उद्धव, शरद और कांग्रेस 85 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। 85 सीट पर चुनाव लड़ेंगी तीनों ही पार्टियां। तो देखिए, सॉर्टेड हो चुका है, यानी सुलझ चुका है सीट शेयरिंग का मामला। महाविकास आघाड़ी में 85 सीटों पर तीनों पार्टी चुनावी मैदान में उतरेंगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद पवार वाली एनसीपी और या फिर कांग्रेस। 85 सीटों के तहत तीनों में डिवीजन हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 85 वाला फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी में। एमवीए में सीटों पर समझौता हो चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार निगाहें टिकी हुई थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, क्योंकि एमवीए में खींचतान की खबरें तमाम सामने आ रही थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। और अब ऐसे में देखिए, जाहिर तौर पर तीनों पार्टी, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों के पास एक विकल्प भी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हरियाणा में नुकसान खाया है, जम्मू कश्मीर में नुकसान देखा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर किसी जिद पर अड़कर नुकसान हो। दूसरी तरफ अगर उद्धव गुट की बात करते हैं तो उद्धव गुट लगातार जिस तरीके से सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, शायद शरद पवार का गुट हो, तो ऐसे में अब पिक्चर ही क्लियर हो चुकी है कि तीनों 85 और जो बाकी छोटी पार्टियां उनको 18। और हमारे साथ में इस वक्त सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी हैं। सत्यप्रकाश, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। एमवी में 85 और 18 छोटी पार्टीज के लिए रखा गया है कोटा। बिल्कुल, देखिए, महाविकास आघाड़ी तीनों दल मिलकर अब यह सहमति बना चुके हैं कि हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया और कांग्रेस की तरफ से शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा था कि सैकड़ा पार जो कांग्रेस लड़ेगी, आंकड़े भी कई बार आए 105 108 के आसपास जो कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन यूबीटी की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जब गठबंधन हुआ था तभी यह तय किया गया था कि जिसकी भी सीटें ज्यादा होगी, स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अब ऐसे में अगर बंटवारा बराबर नहीं होगा तो स्ट्राइक रेट का फिर कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए उद्धव ठाकरे की तरफ से दबाव बनाया गया। अब इस पूरे मामले में शरद पवार की भूमिका बेहद अहम रही, क्योंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन महज 2 घंटे की बैठक में शरद पवार ने फार्मूला तय किया और बताया कि आप लोग तुरंत मीडिया के पास जाइए और मीडिया को बताइए कि किस तरह से हमारा फार्मूला है। हालांकि 85 पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि बची हुई 23 सीटों में से 10 सीटें हालांकि उन्होंने अपने सहयोगी दल को देने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन 23 सीटों के लिए अभी भी रार है। 23 सीटों पर आज भी मंथन हो सकता है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि कम से कम 10 सीटें और उन सीटों में से उन्हें मिलनी चाहिए, जिसको लेकर विदर्भ और मुंबई की 4 सीटें उनके खाते में जानी चाहिए। इस तरह की बातें हैं, लेकिन आज यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी होगी। इसके बाद जो है एक बार फिर से तमाम शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी। हालांकि इस बार जो है कांग्रेस के नेता जो दिल्ली बात नहीं करेंगे, बल्कि शरद पवार दिल्ली बात करेंगे। शरद पवार ने कांग्रेस के नेताओं से यह समझौता ले लिया कि आगे जो भी बातचीत होगी वह शरद पवार आगे करेंगे। मतलब पूरे मामले में शरद पवार की भूमिका बेहद खास रही और यही वजह है कि कल आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और अपने आंकड़े रखे गए, लेकिन सिर्फ शेयरिंग को लेकर जो अभी विवाद है वो बरकरार माना जा रहा है, क्योंकि 23 सीटों पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है, जिसमें कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि और ज्यादा सीट्स उनको मिल सकती है।